बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वर्सेस ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बड़ी कॉमन दो कंडीशंस हैं जो कि हमारे क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स को होती हैं, और ये एक अच्छे क्लिनिशियन का काम है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस को डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट करे ताकि उसका प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज किया जा सके। Rheumatoid arthritis basically is a chronic, progressive, systemic, inflammatory, autoimmune disorder which causes destruction of the joint. इसमें tendons, ligament, cartilage, synovium and other body structures, they are damaged. Whereas the osteoarthritis is a non-inflammatory condition of the bone due to degenerative changes affecting the articular cartilage and ultimately leads to joint destruction. खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो कि मसल, टेंडन और लिगामेंट्स पर हमलावर होते हैं, और इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी वो सेल जिन्होंने बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करते हुए बैरूनी हमले से बॉडी को बचाना होता है, वो खुद ही इसके ऊपर बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड autoimmune disease, whereas osteoarthritis is entirely a different condition. It is due to degenerative changes which affect the articular cartilage, which ultimately leads to joint destruction. तो इसमें rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder, whereas the osteoarthritis is a degenerative age-related disorder. Rheumatoid arthritis में joint is hot, red, swollen, tender, and there is symmetrical joint involvement, whereas in osteoarthritis it is asymmetrical. Usually affect one or two joints and really more joint. That is why it is also called as monoarticular arthritis, क्योंकि इसमें एक joint या maximum एक से दो joint जो होते हैं वो involve होते हैं. Early morning stiffness and joint pain occur in rheumatoid arthritis in 2 or 3 joints, whereas no early morning stiffness is present in osteoarthritis, and the joint, if at all it is present, it is less than 3 seconds. Joint pain intensity is decreased as the days passes on in rheumatoid arthritis, whereas the pain increase as the patient do the normal daily living activities. यानी कामकाज करने से, एक्सर्शन करने से और रोज़मर्रा के कामकाज से अगर दर्द ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और अगर दर्द कम होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर सबसे पहले जो हाथ के जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके अलावा अदर जॉइंट, एल्बो, एंकल और नी जॉइंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हिप, नी, लंबर एंड सर्वाइकल स्पाइन आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व। रिस्ट या हैंड की डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं यूजली ये बड़ी टिपिकल होती हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक एज ए टीचर अपने ख़ास तौर पर जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर यूजली मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, वेयरएज ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको याद करने का एक टिपिकल ट्रिप मैं बताता होता हूँ पेशेंट अपने स्टूडेंट्स को कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन अवे, OA, अवे का मतलब है दूर, तो इसका मतलब है कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर्स विल बी इन्वॉल्व, जिसको हम हर्बर्डन्स नोड कहते हैं इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। वेयरएज अगर इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं, तो D फॉर डीजनरेटिव एंड D फॉर डिस्टल, सो DIP जॉइंट इज इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयरएज द metacarpopharyngeal and proximal interpharyngeal joints are involved in rheumatoid arthritis. और इसी तरह से देर कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिसको इंट्रिंसिक माइनस हैंड, इंट्रिंसिक पॉजिटिव हैंड, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बूटिनियस डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, या इसी तरह से डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ रिस्ट, हाइपरफ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ थंब एंड एडक्शन एंड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब ये पाई जाती हैं। वेयरएज
रूमेटाइड आर्थराइटिस में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस के साथ साथ अगर कोई डिफॉर्मिटी एक काबिल ज़िक्र है तो वो हिबर्टन्स नोड है जो कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पर मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जैसे कि हमने अपने पिछले स्लॉट में भी बताया था कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा स्केलेटल टिश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, पर्मिनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और आईज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर पाई जा सकती हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसी अलामत नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ ही आप देख सकते हैं जिसको मैंने पहले अर्ज़ किया कि हिबर्टन्स नोड जो कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पर होते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिस्टेमिक डिजीज़ है और इसमें एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन भी होती हैं और इसकी वजह जो होती है जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे प्लेज अ रोल इन इट्स इटियोलॉजी, वेयर एज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस लाइक माइकोप्लाज्म वगैरह भी होती हैं, उनकी मौजूदगी भी इस बीमारी का बायस बनती है। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर, इट इज़ नॉट मेंशन इन द बुक, इट इज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सी ख़वातीन हमारे पास ऐसी आती हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद उनको जोड़ों की तकलीफ़ हो जाती है और गेंठिया का नुक्स शुरू हो जाता है। वाई इट इज़ सो, व्हाट हैपन, नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। Whereas osteoarthritis is a localized disease which is due to damage of the articular cartilage which causes joint destruction. और रूमेटाइड आर्थराइटिस 20 से 60 साल की उम्र के लोगों में होती है, whereas जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये इट इज़ अ डिजीज ऑफ द ओल्ड एज। रूमेटाइड आर्थराइटिस में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, फटीग, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, ये जो अलामत हैं ये होती हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर स्टिफनेस, स्वेलिंग या क्रेपिटिस वगैरह की फाइंडिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से मसल्स वीकनेस, लो ग्रेड फीवर, ख़ास तौर पे शाम के वक्त जो होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, डिसेबिलिटी और डिबिलिटी जो होती है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में ज़्यादा होती है। और जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इफ्यूजन, क्रेपिटस, डिक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट्स की फाइंडिंग आपको मिलेगी। सो आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू अप टिल नाउ, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बताना चाहता हूँ कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में बोनी एनलार्जमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। रूमेटाइड इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ लेस डिस्ट्रक्टिव, देयर इज़ मोर एनकलोसिस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, देयर इज़ लेस एनकलोसिस, देयर इज़ मोर साइनोवाइटिस, damage to the synovium is more in rheumatoid arthritis, whereas in osteoarthritis it is less. The rheumatoid arthritis is a polyarthritis, whereas osteoarthritis is a monoarticular arthritis. There is asymmetrical joint involvement in rheumatoid arthritis, whereas the joint involvement are symmetrical in osteoarthritis. Constitutional symptoms बहुत ज़्यादा होते हैं rheumatoid arthritis में, osteoarthritis में कम होते हैं। बोन्स जो होती हैं वो स्पंजी बोन्स होती हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हार्ड बोन्स होती हैं। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स आर यूजली इन्वॉल्व अर्ली स्टेजेस पे, स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड्स रूमेटाइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं, वेयरएज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजली लार्ज जॉइंट्स दे आर मोर इन्वॉल्व। मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट ऑफ द रिस्ट एंड द PIP आर इन्वॉल्व इन द हैंड, वेयरएज द डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट of the hands are involved in osteoarthritis. The morning stiffness जो होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस में 2 घंटे या इससे ज़्यादा रहती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या तो होती नहीं है, अगर हो भी तो वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहती है। इसी तरह से पेन जो होती है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में जितना आप काम करते हैं उतनी आपकी दर्द कम हो जाती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितना आप काम करेंगे उतनी दर्द ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और डेंजरस फाइंडिंग है, वो ये बताऊंगा कि चूँकि रूमेटाइड आर्थराइटिस ये डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है और ये जॉइंट्स को जो है काफ़ी स्पंजी बोन कर देती है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एबिलिटी जो है टू विथस्टैंड द प्रेशर कम हो जाती है। तो ख़ास तौर पे अगर ये नेक के एरिया में हो तो अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन काज कर देती है, और अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन जो होती है वो इमीडिएटली मरीज़ को पैराप्लीजिया या बाज़ औक़ात
पेशेंट की डेथ भी इससे हो सकती है। सो नेवर टेक रूमेटाइड आर्थराइटिस एज ए सिंपल डिजीज, इट इज़ वेरी ड्रेडफुल एंड कैन लीड टू डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको फुल फ्लेज डायग्नोसिस करने के बाद उसका हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, एंड वी ट्रीट द पेशेंट एज ए होल बॉडी प्रॉब्लम। We do not treat only one joint or one disease or one disorders. We look after into different organs and different systemic illnesses, and we treat them strictly according to American Academy of Rheumatological criteria, जिसमें कि हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से लेकर डीमार्स या बायोलॉजिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो देकर हम इस बीमारी से, ख़ास तौर पर रूमेटाइड आर्थराइटिस से, हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम ये जो इलाज करते हैं वो उसमें हम डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स वगैरह और दूसरी बायोलॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बीमारी की डैमेज करने की एबिलिटी है हम उसको ख़त्म कर देते हैं, और इसकी वजह से जो पेशेंट जो है उसकी डिसेबिलिटी को हम प्रिवेंट करते हैं। हम जो मौजूद होती है उसको ट्रीट करते हैं और जो आने वाली डिसेबिलिटी है उसको भी रोकते हैं। इसी तरह अगर पेन है तो पेन के लिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हम सर्जरी करते हैं। इसी तरह अगर कोई डीजनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो हम उसमें रीजनरेटिव प्रोसीजर्स लाइक स्टेम सेल थेरापी और पीआरपी थेरापी या प्रोलोथेरापी या ओजोन थेरापी वगैरह का इस्तेमाल करके वी ट्राई टू हेल्प आउट द पेशेंट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट कॉर्नर्स। इसी तरह हम उसकी फिजियोथेरापी, डाइटरी एडवाइस, न्यूट्रिशन एडवाइस और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ताकि एज ए होल पेशेंट को हम बेनिफिट पहुंचा सकें। उम्मीद है कि हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और इट विल बी एन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे।